दोस्तों, मेरा नाम आशा है और मेरी हम दो बहनें ही हैं। अर्थात कि हमारा कोई भाई नहीं है। माता पिता की हम दो ही संतानें हैं, जिनमें बड़ी रानी और एक छोटी बहन आशा है। मेरी शादी हो चुकी है और छोटी अभी तक कुंवारी है और 10वीं कक्षा में पढ़ रही है। मैं अपने पति अशोक के साथ अपने ससुराल में रह रही हूँ। जीजा साली के रिश्ते में हंसी मजाक तो चलती रहती है, लेकिन हमारी कहानी में हंसी मजाक का कुछ और हीरो बन गया। मेरी छोटी बहन का एग्ज़ाम था तो घर वाले बोले कि तू अपनी दीदी के यहाँ चली जा, वहाँ से एग्ज़ाम दे देना। तुम आशा मेरे घर आई। एक दिन ऐसे ही आशा हमारे घर हमसे मिलने आई। उस वक्त मैं अपने बेटे करण के साथ घर में अकेली थी और मेरे पति देवर अपनी ड्यूटी पे गए हुए थे और मैं खाना खाकर दोपहर का समय होने की वजह से आराम कर रही थी। इतने में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। आवाज़ से मेरी नींद टूट गई और जैसे ही उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी छोटी बहन आशा बाहर खड़ी थी। मैंने उसे गले लगाकर उसका स्वागत किया और अंदर बुलाकर वापस दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे सोफे पर बैठने का इशारा करके मैं किचन में उसके लिए पानी लेने चली गई। उसमें पानी पिया और साथ बैठकर घर का हालचाल जाना और बहुत सारी बातें की। गर्मी का मौसम तो था ही, तो मैंने उसे अपने बेडरूम में जाकर आराम करने को बोला और मैं उसके लिए चाय बनाने के इंतज़ाम करने लग गई। करीब 25 मिनट बाद हम दोनों बहनों का खाने की मेज़ पर थे। इसके बाद ही खाना बनाए और दोनों ने मिलकर खाना खाया। बहुत हंसी मजाक किया। आशा बेबी, आज जीजू कहीं दिख नहीं रहे हैं, कहाँ गए हैं? आशा, वो अपनी ड्यूटी पे है, बस आते ही होंगी। एक आधे घंटे में क्यों, कोई काम था क्या? आशा, हाँ दीदी, आपके शहर में मेरा एग्ज़ाम सेंटर है, मतलब कि आपके शहर के बड़े स्कूल में मेरे एग्ज़ाम होंगे, तो रोज़ाना आना जाना बड़ा ही मुश्किल का काम है। तो माँ ने बोला तो जितने दिन एग्ज़ाम चलेंगे तब तक तू रानी के ससुराल में रुक जाना, वहाँ से तेरा तैयार होकर सीधा एग्ज़ाम देने चली जाना और सेंटर से सीधा घर आ जाना। ऐसे में आओगी तो दूर पड़ेगा। दीदी, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? यदि है तो बता दो, अभी वापस मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं पगली, भला तुझसे क्या एतराज़ होगा, तुम्हारा अपना घर है, जब दिल करे आओ जाओ। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि नींद पूरी करने के उठ गया और रोने लगा करण। आशा ने उसे उठाकर और उसे चुप कराने लगी, लेकिन तरस उसे चुप नहीं हो रहा था। मैंने उसे बेटे को पकड़कर दूध पिलाने लगी। इतना ही नहीं, डोर बेल बजी। आशा, आप रुको, दीदी मैं देखती हूँ। दरवाजा खोलते ही सामने अपने जीजू को देखकर खुश हो गई और पूछने लगी, जीजू आप कहाँ गए थे? मैं इसी वक्त से आपकी इंतजार कर रही हूँ। उसकी भाषा खिल उठी और उन्हें भी गले लगाकर मिले। 3 मिनट तक वो दरवाजे पर ही बातें में मगन रहे। मैं घर के अंदर भी आओ, बाहर ही क्या पूरी बात करनी है? इतने में अशोक ने मजाक के मूड में कहा, भाई साली साहिबा आइए, हमारे कहीं रुक के बात करें, आपको क्या है? इस पे हम तीनों हंसने लगे। बेटे को बेड पे लेटाकर मैं उनके लिए किचन में पानी लेने के लिए चली गई। वापस आकर अशोक को पानी पिलाया और वहीं बैठकर हम तीनों बातें करने लगे। अशोक, हाँ जी, आप कैसे याद आ गए? हमारे सब खैरियत तो है ना? फोन किया ना बताया, बस सीधा हमला बोल दिया हंसते हुए। हाँ हाँ आशा जीजू, तो बात यह है कि आपके शहर में मेरा एग्ज़ाम सेंटर है। माँ ने बोला कि जितना दिन एग्ज़ाम है तुम अपने जीजू के पास चली जाओ, वो तुम्हें ड्यूटी जाते वक्त सेंटर तक छोड़ दिया करेंगे। मुझे चलाने की खातिर ये तो बढ़िया क्या माने, चलो इसी बहाने तुम्हारे साथ वक्त गुजर तक जाएगा। इसमें फिर हम तीनों हंस दिए। शाम तो रानी नहा धोकर सबने इकट्ठे खाना खाया। अब समस्या थी कि आशा अलग तरह सुनाए, क्योंकि उसे अकेले सोने में डर लगता है। वो तो अपने घर में माँ के साथ सोती है, अपने बेडरूम में तीनों सो नहीं सकते। अशोक, ऐसा करो, आप दोनों बहनें यहाँ बेडरूम में सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में गेस्ट रूम में सो जाता हूँ। उनकी ये बात और मैंने उनका बिस्तर अलग कमरे में लगा दिया। जब मैं बिछौने बिछा रही थी तो पीछे से अशोक ने पकड़कर गालों के 2-3 पक्की ली और कहा, आज पहली बार पास होकर भी तुमसे दूर सोना पड़ रहा है। मैं कोई बात नहीं जानू, बस 1 हफ्ते की तो बात है, उसके बाद फिर हम ऐसे ही सोया करेंगे, जिससे आज से पहले
सोते थे। इसके बाद मैं अपने बेडरूम में आ गई और दोनों बहनें बातें करने लगी। जब मैं सोने लगी तो खाजा सुबह होने वाले एग्जाम की तैयारी करने लगी। उधर पतिदेव को आज अलग सोने की वजह से नींद ही नहीं आ रही थी। वो करवट बदल रहे थे। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे भी उनकी चिपक कर सोने की आदत है। तो मैं भी बस रात गुजारने की खातिर करवट ले रही। आशा को कोई सवाल समझ नहीं आया तो उसने पहले तो मुझे उठाना चाहा, लेकिन फिर पता नहीं क्या मन में आया, वो अपनी किताब लेकर जीजू के कमरे में चली गई। काफी समय तक वहाँ जीजू साली हंसी मजाक करते सुनाई दे रहे थे और इसी तरह एक रात गुजर गई। अगली सुबह मैंने चाय बनाकर उन दोनों को उठाया, उनके लिए नाश्ता बनाने लगी। तब तक वो बारिश है, फ्रेश होने बाथरूम चलाओ। हमने नहा इकट्ठा किया और उन दोनों को बाइक से घर से विदा कर दिया। इसके बाद घर के रोजाना के कामों में मैं व्यस्त हो गई। अब ये उनका रोजाना का रूटीन बन गया था। रात को जब तक मैं जागती रहती मुझसे आशा बातें करती रहती। जब मैं सो जाती वो किताब उठाकर अपने जीजू के पास चली जाती। पता नहीं क्यों मुझे ना चाहते हुए भी मेरी बहन और पति पे शक हो रहा था। कई बार खुद ही अपनी बात का जवाब देती, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बस जीजू साली है तो बस एक हफ्ते की तो बात है, तो बड़ी मुश्किल से तो इतने समय बाद आई है। उसने कौन सा रोजाना आना है, एक हफ्ते बाद अपने घर चली जाएगी। हंसते खेलने दो। मैंने उस दिन से उनकी चोरी को नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन ऐसे विज्ञान की परीक्षा एक दिन पहले आशा को स्त्री शरीर प्रणाली से संबंधित कोई सवाल समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने उसे समझने की कोशिश की, पर मेरी कोशिश बेकार गई। मतलब उसकी समझ में बात नहीं आई। आशा बेबी आप सरल भाषा में समझाओ, फिर शायद समझ में आ जाए। मैंने उदाहरण के साथ समझाया, लेकिन उसको संतुष्टि ना हुई। मैंने थोड़ा आकर बोल दिया, जाओ, इसे सरल भाषा में नहीं समझ सकती। मेरी बात से वो शायद फर्स्ट फेल कर गई और वो किताब उठाकर अपने जीजू के कमरे में चली गई। मुझे भी बाद में खेद हुआ कि मैंने उसे डांटकर अच्छा नहीं किया। फिर उसे माफ़ी मांगने पति जो कि कमरे की तरफ जा ही रही थी, तो मैंने देखा एक कागल के जीजू से ना आने की वजह से करवट बदल रहे थे। उन्होंने बनियान के साथ अंडरवियर पहना हुआ था। आशा लटका सा मुंह लेकर जीजू की चारपाई के पास जाकर खड़ी हो गई। मैं दीवार के साथ कटकर उनकी बातें सुन रही थी। उसे देखकर उसके जीजू ने बोला, क्या हुआ मेरी प्यारी सी साली को आज मूड उखड़ा उखड़ा सा क्यों है? बीवी दीदी ने कुछ कह दिया है क्या? आशा, हाँ जीजू, मैंने विज्ञान का एक सवाल उनसे समझना चाहा, लेकिन उन्होंने चिल्ला दिया। चलो कोई बात नहीं, आओ मेरे पास बैठो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बताओ कौन सा सवाल है? आशा, ये देखो ना, किताब में पेज नंबर 45 पर ही स्त्री के शरीर प्रणाली का चित्र बना हुआ है। इसमें लिखा है कि गर्भाशय। जीजू, मैंने बस इतना पूछा, गर्भाशय होता क्या है? उसे समझना नहीं आया तो उसने मेरे को डांट दिया। जीजू, तुम्हारी दीदी बिना इतनी ही बात समझा नहीं पाई। इधर किताब में देखो, इस लड़की की जांघ ओके थोड़ा ऊपर और पेट के नीचे खाली बनी है। सरल भाषा में समझाओ तो इस लड़की के ही नहीं, दुनिया में जितनी भी लड़की है उनके अंदर ये थैली होती है। आशा, लेकिन इसका काम क्या है? जीजू, आप ये भी बताना पड़ेगा क्या? आशा, जी हाँ। और वो पूरी डिटेल के साथ। जीजू, सच में नहीं पता या बस जीजू के मजे ले रही हो? पहले ये बताओ। आशा, नहीं सच में नहीं पता, कसम से जीजू। कमाल है, 10वीं तक पहुंच गई और इसलिए शरीर प्रणाली की जानकारी नहीं है? तुम्हें क्या मजाक कर रही हो? ये तो साले साहिब, चलो बात कोई नहीं, बता देता हूँ। सुनो, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल में विश्वास रखता हूँ ताकि कोई बात आसानी से समझ में आ जाए। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें सवाल समझने की खातिर छू सकता हूँ। अशोक की ऐसी बात सुनकर दरवाजे की ओट लेकर और भी करीब होकर अंदर का नज़ारा देखने लगी। काजोल, हाँ क्यों नहीं जीजू, ठीक है, एकदम सीधा खड़ा हो जाओ मेरे सामने, बिल्कुल साधारण पोजीशन में। आशा, लो जी, खड़ी हो गई। जीजू, मेरी बात को नेगेटिव में मत लेना, ये कह लो कि बुरा ना मानना। ये बातें हम दोनों में ही रहनी चाहिए, यहाँ तक कि अपनी दीदी से भी नहीं कहना कि जीजू ने ऐसा समझाया। आशा, ठीक है, नहीं बोलूँगी जीजू। ऐसा करो, जाकर पहले तुम कम से कम कपड़े पहन के आओ। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल फिट शरीर के चिपकते हुए हो। आशा, लेकिन ऐसे क्यों? ऐसे भी समझ सकती हो ना, समझ रहा हो
मुझे भला जानबूझकर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी कौन मारता है। थोड़ी देर बाद आशा अकेली बड़ा और पेंटिंग में जीजू के पास थोड़ी देर बाद अकेली ब्रा और पेंटी में जीजू के पास आ गई। आशा, हाँ जीजू, अब ठीक है ना? जीजू, हाँ ठीक है। अब ऐसे करो, मेरे बिस्तर पर लेट जाओ। फिर सिर से पांव तक सिर्फ पानी को समझा हुआ आशा जीजू के बिस्तर पर लेट गई और बोले, लो जीजू, अब क्लास शुरू करो। जीजू ने आशा के फेरते हुए अपना पाठ पढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले ब्रेस्ट पर हाथ रखा। इनका इसलिए जीवन में बहुत खास महत्व है। आप जैसे आपके छोटे छोटे से हैं और आपकी माँ और दीदी के बड़े बड़े शादी के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो इनमें अपने बच्चे को पिलाने वाला दूध कुदरती तौर पर आ जाता है। आशा, हाँ ये तो थोड़ा थोड़ा पता था दीदी जीजू। अब पेट के महसूस करो, बिल्कुल नाभि के नीचे निशानी के तौर पर देखना, जैसे प्लस का निशान होता है ऐसे ही आकृति होती है। इसके नीचे ऐसा आकर ब्लाइड थोड़ा ऊपर दरवाज़ा होता है। इसको भगवान एक नाड़ी से भी जुड़ी होती है के साथ जुड़ा होता है। जबकि लड़की का पति या बॉयफ्रेंड अपना के दौरान इसमें डालता है तो इसमें से निकलने वाला लड़की के दिनों में मिलकर एक अंडा बनता है जिसमें बच्चा बनकर बाहर आने में 9 महीने का समय लगता है। सवाल तो चाहे समझ में आ गया था, लेकिन जीजू की छुअन से आशा के मन में बताई बातें घर कर गई थी और काम का तूफान उमड़ चुका था। उधर दूसरी ओर अशोक जीजू एक हफ्ते से संभव के प्यासे तो दोनों में कोई नहीं चाहता था कि ये टॉपिक ख़त्म हो। शायद कम आवेश में आशा नहीं अपने पति रानी दिखाई दे रही थी। शायद ना चाहते हुए भी उसकी ओर खींचा चला जा रहा था। पता नहीं लगा तब उसने अपने गर्म सूखे होठ कार्यक्रम हो तब रख दिया। एक बार तो आशा जीजू की इस हरकत से संग पका गई, लेकिन जीजू की तगड़ी से ये चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाया, क्योंकि वो भी पहली बार किसी के साथ इतना क्लोज हुई। शुरू में तो वो विरोध करते रहे, जीजू दीदी आ रही है, आ जाएगी, लेकिन बाद में उसे भी चलाने से मज़ा आने लगा और इसके विरुद्ध भी काम हो गया।